ओम नमो भगवते वासुदेवाय। र अहिले फेरि श्री ब्रह्माण्ड महापुराणको यो 47 अघि 46सम्म भयो, अब 47 श्लोकदेखि यहाँ भन्नुहुन्छ, एक रात में घूम एक रात एक चक्र से घूमते हुए 7 द्वीप और 7 समुद्र वाले पृथ्वी को अंत तक दिवस क्रम से समस्त पृथ्वी मंडल के बाहर और भीतर एक वर्ष में 183 मंडल का भ्रमण किया करते हैं। कल्प के आदि में रथ में जुड़े हुए घोड़े कल्प के अंत तक चलते रहते हैं। अब ये अग्रज ऋषियों द्वारा रचे गए वचन मानो में स्तुति किए जाते हैं। बालक हिल्य से घिरे हुए दिन रात घूमते दिन रात के स्वामी भगवान सूर्य गंधर्व और अप्सराओं से गीता निद्रा आकाशगामी अवश्य को भ्रमण करते हैं, सेवा किया जाते हैं। चंद्रमा का रथ 3 पहिए का, उसमें नक्षत्र रूपी घोड़े जुते हुए, इनके रथ के भी बाएं में दक्षिण और 10 घोड़े जुते हैं। वे उसी 10 घोड़े व चंद्रमा चलते हैं। ऐसे चंद्रमा ध्रुव के आधार से वेग नक्षत्रों गति हूँ और होकर चला करते हैं। इसकी इनकी किरणों के घटते हुए घटना बढ़ना और सूर्य के समान बताए गए। चंद्रमा के रथ में 3 पहिए तथा दोनों तरफ घोड़े जुते हुए, इनके रथ का अश्व में सारथी के साथ जलों की गर्भ समुद्र में उत्पन्न हुआ। ये चंद्रमा मन के वेग के समान कृष्ण द्रव्य आसक्त रहित शुक्ल रंग के 10 घोड़े जुते हुए 100 और वाले 3 पहियों से युक्त है। ये घोड़े एक बार जुते हुए उसी रथ से युगांत पर्यंत तक चलते रहते हैं। सम्यक प्रकार से ग्रहण किए गए उसी रथ को श्वेत वर्ण के घोड़े है, अतः सब एक वर्ण को घोड़े उसी रथ को ढोते हुए घोड़ों के युज चंडमान वृषबाजी तथा हाया, जो अवश्य तेज दौड़ने में विख्यात है। असभ्य मृग के नाम वाले है। सभी घड़ों चंद्रमा और गढ़ो ये घोड़े चंद्रमा देव चंद्रमा और दीक्षा के साथ ले जाते। इसी प्रकार देव पितरों घरे हुए चंद्रमा वाले ही शुक्ल पक्ष के सूर्य चंद्रमा को आगे रहते हैं। देव और पितरों के चंद्र के दिवस क्रम नित्य परिपुष्टि तृप्त करते ही। इसी प्रकार 15 दिन तक क्षीण चंद्रमा एक किरण द्वारा सूर्य को पुष्टि करते हैं भनेर यहाँ बताउनुहुन्छ। अब हे भगवान भास्कर दिन के क्रम से आ रहते हैं। एक दिन सुषुम्ना किरण द्वारा एक भाग के क्रम से पूर्ण करते हुए सुषुम्ना से अपयाति करते हुए शुक्ल कलाओं के बढ़ाते चंद्रमा बढ़ने चलते जाते हैं। अतः कृष्ण पक्ष में चंद्रमा घटते और शुक्ल पक्ष में सूर्य की किरण चंद्रमा की कलाओं को वृद्धि करती। इसी प्रकार सूर्य के पराक्रम चंद्रमा वृद्धि प्राप्त करते हैं। पूर्णिमासी की चंद्रमा अपने संपूर्ण मंडल के शुक्ल दिनों के इसी प्रकार चंद्र शुक्ल पक्ष में प्रतिदिन वृद्धि प्राप्त हुए। उनके बाद दियो लेकर चतुर्थी तक देवगण जलों के सारमय एक रम्य चंद्रमा को जल बहुत सुधामय मधु का पान करते हैं। सूर्य के तेज आदि महीना दिन में संचय अब अमृत पूर्णिमासी देवों की भक्षणार्थ प्रस्तुत हो जाते हैं। कृष्ण पक्ष के आदि में एक रात देवों पितरों और द्वारा सूर्य की सम्मुख उपस्थित पी गई चंद्रमा की कलाओं को क्षीण होते लगती है। देवता 3,33,333 देवता सोम चंद्रमा कलाओं का पान करते हैं। इसी प्रकार देवताओं को द्वारा पिए गए चंद्रमा की कलाओं को कृष्ण पक्ष में बढ़ती है। उसी कारण चंद्र कलाओं की शुक्ल पक्ष में घटने लगती है तथा कृष्ण पक्ष में बढ़ने लगती है। अर्थात पूर्णिमा के पूर्ण चंद्र को देखकर देवता पितरादि सब उनके कलाओं का पीना प्रारंभ कर देते हैं। फिर प्रतिदिन घटते उसी अमावस्या को बिल्कुल नष्ट हो जाती है तथा छोड़ते हैं। फिर बढ़ने की प्रतीक्षा करते, फिर जब पूरी तरह बढ़कर पूर्ण हो जाती है तब पीना प्रारंभ कर देते। इसी प्रकार प्रतिदिन देवों द्वारा चंद्रमा के पिए जाने पर पीकर अर्ध मासक एक तक अमावस्या तक देवता लोग पीते चले जाते हैं। पुनः अमावस्या भनेको औँसी आते ही पितरगण चंद्रमा को पास बैठ जाते हैं। तब 15 दिन तक उन्हें पीने से बचे हुए कलात्मक चंद्र का पान अपराह्न
अपराह्न में जघन्य रूपक से करते हैं। अब जो शेष रह जाते उसी 2 कलाओं में स्थिति अर्थात द्वितीय को पान कर पितरा लोग 1-1 महीना तक तृप्त हो जाते हैं। सूर्य और जिसे सुषुम्ना किरणों से चंद्रमा को तापित किया था कृष्ण पक्ष के देवों द्वारा, उसकी प्रकार सुधामय को पिया जाते हैं। सौम्य और बहिषद तथा अग्नि बहसत ये 3 हुए तथा काव्य जो वो सब पितरों के तथा संवत्सर ये 5 प्रकार के अबद्ध ब्राह्मणों को ने बताए हैं। ऋतु में सौम्य जानना चाहिए, उसी मास महीना को वशिष्ठ कहा गया। अग्नि स्वात अर्थात आर्तव ये ब्राह्मणों पितरों का सर्ग इसी प्रकार है। अमावस्या के पितरों द्वारा जिसकी कला पी ली गई, उसी चंद्रमा के ही 15 भी कला में पूर्ण भाग एक का जब एक क्षय होता है तब उसे अंतिम भाग पूर्ण हो जाती। दक्ष दोनों पक्ष है, शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष चंद्रमा कला को वृद्धि क्षय इसी प्रकार होते हैं, परंतु 16 भी कला में चंद्रमा यथावत रहते हैं उसी ही क्षय होते हैं। और इसी प्रकार जो चंद्र कला बढ़ते घटते उन्हें कारण सूर्य है। वह मैं तारा गणों का सूर्य पुत्र राहु के रथ का वर्णन करता हूँ। चंद्रमा के पुत्र बुध का रथ जल से तेज से युक्त शुभ्र वर्ण कहा है। उसी रथ पर ध्वज पताका फहरा रही है तथा वो मेघ के समान शुक्र ग्रह का रथ बहुत शुभ मान तथा सूर्य के रथ के समान है। शुक्र के रथ व पृथ्वी उत्पन्न अनेकों रंग को मोटे मोटे वायु की भांति वेगशाली है। घोड़े जूते हुए ये सब गढ़ो श्वेत पील सारंग नील कांपल बिलोहित शेष लाल विशेष लाल कालो और प्रिसत छोटे है कद के है प्रसन्न दही के वर्ण के है। अब मंगल ग्रह के रथ को बताने उन्हें मंगल ग्रह का रथ वायु के वेग के समान दौड़ने वाले मोटा दिशाओं में अब और बलवान आधे घड़ों 8 घोड़ों वाले सोने का उत्तम रथ है। कुमार मंगल ग्रह इन आसक्ति रहित अग्नि को उत्पन्न सर्वत्र गमन करने वाले ही सीधे और टेढ़े मार्ग को चलने वाले अश्व द्वारा भ्रमण करते हैं। उसके बाद अंगिरा पुत्र देव और आचार्य विद्वान बृहस्पति गोर वर्ण वाले घोड़ों द्वारा जोते गए उन्हें सोना रथ वाले चलते उसी उत्पन्न वायु के वेग समान दौड़ने वाले 8 दिव्य अश्व द्वारा है। एक वर्ष एक नक्षत्र एक पर रुके हुए चलते हैं। उसके बाद शनिचर ने आकाश और उत्पन्न वैशाली ही अश्व द्वारा काले लोहे के बने हुए रथ का अच्छी तरह चढ़कर धीरे धीरे चलते। उसी प्रकार इन सूर्य पुत्र राहु के रथ के मन के समान वेग वाले ही काले रंग का 8 घोड़े जुटे हुए उनका रथ का अंधकार युक्त एक बार जुटकर होकर चलती रहती है। सूर्य में निकाले हुए राहु के अमावस्या के चंद्रमा में प्रवेश करे जाते हैं और फिर चंद्रमंडल से निकलकर सूर्यमंडल में प्रवेश किया जाते हैं। केतु के रथ का 8 घोड़े वायु समान वेग वाली गधे की भांति धुंधली रंग के चित्त का धान के भूसी के धुएं की तरह। इसी प्रकार रथों का 7 ग्रहों का वर्णन किया गया। ये सभी वायु किरण द्वारा अर्थात आकर्षण द्वारा ध्रुव से संलग्न है। ये भ्रमण कराते हुए तपते है यथाक्रम भ्रमण कराते हैं। वन वायु संबंधी अदृश्य वायु किरणों द्वारा अच्छी तरह बांधे हुए अर्थात आकर्षण में आकृष्ट ये चंद्र सूर्य आदि ग्रह आकाश में चलते हुए ये सूर्य चंद्र सूर्य के नक्षत्र घूमते रहते ध्रुव अनुगमन करते हैं। जिस प्रकार नदी के जल में नौका जल के लिए जाई जाती उसी प्रकार ये सब देवालय देवों का रथ वायु की किरण द्वारा ले जाए जाते हैं। आकाश में चलते हुए देवगण दिखाई नहीं देती। जितने हैं तारागण उतने ही हुई वायु का किरण है। ये सब तारागण आकाश में घूमते घूमते कोल्हू का चक्का जैसे स्वयं घूमता और दूसरे को घुमाते हैं। उसी प्रकार समस्त नक्षत्र ये 12 स्वयं घुमाते हैं और दूसरे की घुमाते स्वयं घूमते और दूसरों को घुमाते हैं। वायु के चक्र से प्रेरित सब नक्षत्र मंडल आत चक्र की भांति भ्रमण करते क्योंकि ये नक्षत्र वायु द्वारा चलते हैं। ऐसी ही कहा गया है। इसी प्रकार जो ज्योतिषी ग्रह नक्षत्रों का समूह ध्रुव से
निबद्ध होकर चलता है, वही यही तारामय जाना जाते हैं। अतः आकाश में शिशु मार दुर्बकी कहा गया है। जो दिन में पाप किया जाते हो वही पाप रात में ध्रुव को देखकर नष्ट हो जाते हैं। आकाश में जितने भी तारागण शिशु मार पर आश्रित है उतने ही वर्ष शिशु मार ध्रुव को देखने से जीवित रहता है तथा उसे भी अधिक वो हो जाते हैं कि ये साकार शिशु मार ही। इन प्रकार विभाग क्रम से इन्हें जानना चाहिए। उत्तान पाद जिसके ऊपर वाला होना थोड़ी यज्ञ, नीचे वाले होना धर्मात्मा नारायण हृदय, अश्विनी कुमार पूर्व दो वरुण, आर्यमा पश्चिम दो पेर, शशीन संवत्सर, मित्र अपना गुदा देश, पूछना अग्नि, महेंद्र, मारीच, काश्यप तथा ध्रुव है। नक्षत्र चंद्रमा सूर्य और तारागण ये 7 ग्रह, इन चारों शिशुमार चक्र को तारों का अस्त्र नहीं होते। ये सब आमने सामने सुख की करके अथवा एक दूसरे के विमुख हो अथवा वक्र होते हुए आकाश में आश्रित रहते हैं तथा ध्रुव के द्वारा अधिष्ठित ये सब ध्रुव परिक्रमा करते हैं। ये सभी दोनों की मथनी की तरह आकाश में ध्रुव की ही परिक्रमा करते हैं। अग्नि, इंद्र और काश्यप ये ध्रुव ही सबसे श्रेष्ठ है। ये सब ध्रुव की मेरु पर्वत के ऊपर ज्योतिषी चक्र का आकर्षण करते हुए अधोमुख होकर घूमते रहते हैं तथा परिक्रम पर्यंत ये मेरु को देखते हैं भनेर यहाँ बताउनु भयो। इसी प्रकार श्री ब्रह्मांड महापुराण को वायु प्रयुक्त पूर्व भाग द्वितीय अनुसंग पाद 23 अध्याय ध्रुव चर्चा का वर्णन नाम 23 अध्याय संपूर्ण। नमो भगवते वासुदेवाय कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने नमः प्रणत क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः। अब भोलिको के अरे 24 अध्यायमा चाहिँ ज्योतिषी सन्निवेशन भनेर यहाँ भोलि ज्योतिषीको प्रकरण छ। नमो भगवते वासुदेवाय। हरि ओम। जय जय श्री राधे। नमः पार्वती पद हर हर। नमो भगवते